जय हिंद टू एवरीबडी। जैसा कि आप लोगों को मेरे स्टेटस से भी पता चल रहा होगा कि ये दिन बहुत व्यस्तता भरा रहा, कुछ कह नहीं पाई। इतने सारे मुझे मैसेजेस आए हैं मैसेंजर पर, पर्सनल लेवल पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने। हाँ, एक बात और बता दूँ, काम चल रहा है तो हो सकता है बीच बीच में आपको आवाज़ें भी आएँ, आप डिस्टर्ब मत होना। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आज की, ज़्यादा लंबी नहीं बना पाऊँगी बिकॉज़ आप पीछे फाइल देख रहे होंगे, काफ़ी काम बचा हुआ है। कई सारे मैंने जो प्रश्न आए हैं आपके, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है और उन सब का एक छोटा सा मतलब, हालांकि पर्सनली मैं सारे आंसर्स करूँगी कुछ दिन के बाद, लेकिन मैं एक जिस्ट बता रही हूँ आपको क्या हो रहा है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। पिछले कुछ महीनों से मेरी सिटिंग जो है, मेरी ऑफिस की सिटिंग जो है वो हॉस्पिटल के में है। हॉस्पिटल के एक फ्लोर में मेरी सिटिंग है। शुरुआत के समय पे मैं फ्रंट गेट से मैं एंट्री लेती थी और अक्सर जैसे ही अंदर आती थी ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स होते थे। किसी के पास कोई व्हील चेयर पर है, किसी के पैर में चोट है, किसी के हाथ में, किसी कोई अपना बैग लेके ना, यूरिन बैग लेके वो है, किसी को मतलब बहुत बहुत अजीब सा वो माहौल रहता था। और जब मैं एंट्री करती थी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मैं इतना सारा तकलीफ़ देख के लोगों का बहुत परेशान हो जाती थी। काफ़ी देर तक मैं ऊपर आने के बाद, अपने चेयर के पर आने के बाद काफ़ी घबराती थी। मतलब मुझे 10-15 मिनट लगता था उस चीज़ को, अपने आप को संभालने में। ये एक मेरी मतलब मैंने अपनी कलीग को बताया, मेरे साथ वो बस में आती है, मैंने कहा, और वो नर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा, मोनिका मैम आप आगे से मत आया करो, आप पीछे से आया करो अगर आपको ये आप देख रहे हो, क्योंकि हम लोगों की तो आदत है ये देखने की, ब्लड और ये सारी। अभी आपकी आदत नहीं है, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगी शुरू शुरू में। आप ऐसा करो, आप पीछे से आओ। तो पीछे एक मेडिकल स्टोर है हमारे यहाँ, तो हम उस मेडिकल स्टोर से मैं आती हूँ, और वो आई क्लिनिक का पार्ट है। तो आईज वाले में कम मतलब एज सच पेशेंट उस तरह के होते हैं जिनको पट्टी बंदी हो, ब्लीडिंग हो रही हो, इस टाइप के। तो मैं उधर से आने लगी। अच्छा, क्योंकि वो बैक पड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं वो बैक साइड से ही निकलती हैं। तो जब मैं वहाँ से आना और जाना शुरू किया तो मैंने अक्सर डेड बॉडीज़ को देखा। हालांकि वो कॉफिन में होते हैं, लेकिन जितनी बार मैं वो देखती हूँ, मतलब मैं पिछले कई दिनों का आपको अनुभव बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुद को डाउन टू अर्थ कह सकते हो, फील करती हूँ, और खुद को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ईश्वर ने हमें कितना परफेक्ट बनाया है, वो कितना हम पर मेहरबान है, उसकी कितनी मेहरबानी है हम पर, कितना आशीर्वाद है हम पर कि उसने हमें स्वस्थ बनाया है। उसने हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं दी, हम बीमार नहीं हैं, हम हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगा रहे। अंत में मतलब आप सोचिए, जो बीमारी से लेते हुए वो डेड बॉडी तक का जो सफ़र मैं रोज़ रोज़ के अक्सर देखती हूँ, तो मुझे एक बात आती है कि अगर हम दिन में एक बार ही सही अपने लास्ट को देख लें, यानी अपनी मौत को याद कर लें, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अगर हम ये सोचें कि आज का दिन हमारा अंतिम दिन है, तो क्या करोगे आप अपनों को, जिनसे शायद आपने बरसों बात नहीं करी होगी, उनको आप कहोगे मुझे मिलना है उनसे। आप वो सारे सपने पूरा करना चाहोगे। एक ही दिन होगा तो भी, कि हम चाहे थोड़ा थोड़ा हो, थोड़ा थोड़ा सपना वो पूरा कर ले जो हम पूरा करना चाहते थे। क्या आप किसी को दुख दोगे? किसी से हार्श वे में बात करोगे? शायद नहीं। तो क्यों हम उस टाइम का इंतज़ार करते हैं जबकि मौत इज़ अनसर्टेन? हम क्यों नहीं एक बार इस चीज़ का एहसास कर लेते हैं कि टुडे इज़ द लास्ट डे? हमें हम अगर इस बात को रोज़ महसूस करें ना, आप यकीन मानो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और गलती से भी गलत काम नहीं होगा। एक मोटो होना चाहिए ज़िंदगी का। मैं तो बहुत ज़्यादा गहराई तक इस चीज़ को सोच चुकी हूँ। क्या कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई कितना भी बड़ा ऑफर दे दे या कितना भी बड़ा कष्ट हो आ जाए, मैं गलती से भी, जानबूझकर, अनजाने में भी ये नहीं करूँगी कि किसी को कोई तकलीफ़ दूँ, चाहे वो अपनी ज़बान से या अपने कलम से या मैं किसी फॉर्म में, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों को आंसर नहीं करना।
मुझे खुद को आंसर करना है अपने लिए। क्या मैंने किसी को ऐसी बात बोली जिससे उसे तकलीफ हुई? तो आई एम सॉरी। मैं ध्यान रखूंगी कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे आपको तकलीफ हो। क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको तकलीफ हुई? तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। अगर ये भाव हम सिर्फ सोचे ही नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी करें, तो दुनिया का कोई भी बंदा परेशान नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान की सच्चाई, हर इंसान का परम सत्य एक ही है, वो है मौत। और उस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को, मौत इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, उस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को करने ते समय हमारे मन में अपराध बोध ना रहे, ये लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन हमने ये लक्ष्य साध लिया तो हम किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी न देंगे और न वो आएगी। I hope you understand what I am trying to tell you, and I hope you will execute in your life. Then only the problems, the suffering will start ending from your life. Jai Hind.